हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पति और पत्नी, इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है? या तो आपके पति आपकी कदर करना भूल गए हैं या फिर आपकी जो पत्नी है वो कदर करना भूल गई है। आज का जो यह वीडियो है वो ऐसे पतियों के लिए है जो अपनी पत्नियों की कदर नहीं करते। ये उपाय पत्नियां करेंगी कब, क्योंकि उनके बीच के झगड़े बढ़ गए हैं और जो आपसी समझ है वो खत्म होती जा रही है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा, आपने शादी तो बहुत बड़े सपनों के साथ की थी, बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी हुई थी, पर जो एक खूबसूरत जिंदगी की उम्मीद को लेकर के आपने जो सपना संजोया था कि आपका पति आपका हमसफर बनेगा, आपका दोस्त बनेगा और आपकी हर खुशी और दुख में आपका साथ देगा, पर अब क्या होता है कि समय के साथ वो अब आपकी बातों को अनसुना कर देता है। जब आप कुछ कहती हैं तो उल्टे जवाब दे देता है। आप चाहती हैं कि वो पूरब दिशा में बैठे और वो पश्चिम में बैठा है, किसी कोने में जाकर के मुंह फुला करके बैठ गया। मतलब आपकी जो अब मीठी बातें भी है वो भी उसको कड़वी लगती हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? आप कभी कभी सोचती हो कि क्या मैंने कहीं गलत इंसान से तो शादी नहीं कर लिया है? शादी के अगर आपके साथ में यह जो बातें हैं वो शादी के महीने बाद या साल भर के बाद या शादी के 20 साल के बाद भी अगर आपके साथ ये चीज़ें होती है ना, तो ये सारी जो शिकायतें हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। आपको अपने पति को सुधारने के लिए क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप अपने किसी दोस्त से मिलती हैं और उसके पति को, आपकी जो सहेली है उसके पति को उसके साथ हंसते बोलते आप देखती हैं, उसका सम्मान करते देखते हैं, उसके प्रति प्यार जताते हुए आप देखती हैं, तो आपके दिल के किसी भी कोने में एक कसक उठती है कि काश मेरे भी पति ऐसे होते जो मेरी भी कदर करते, मुझे भी कुछ ऐसा करते, मुझे प्यार करते। क्या मेरा रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता था? पहले तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हो सकता है कभी कभी ये चीज़ें काम करती हो, नज़र लगती है। जब वशीकरण होता है तो नज़र भी लगती है, मतलब इस दुनिया में कुछ भी ना बोल करके नहीं है। लेकिन आपकी हकीकत जो है आपकी सहेली से बिल्कुल अलग है। अब आप बाजार से घर लौटी हैं तो पति महोदय बैठ गए हैं आपके सामने। ओए कहाँ थी? किससे बात कर रही थी? तेरा फोन किधर है? मैंने फोन किया था, तूने उठाया क्यों नहीं? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा दी? मतलब कहने का ऐसा है कि कुछ ऐसे ऐसे नुकीले शब्दों के बाण आपके पास आने लगते हैं ना कि सीना छलनी हो जाता है आपका। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? रात में भी सोते हुए ऐसा लगता है कि वो आपकी जो है ना हर एक्टिविटी पे नजर रखा हुआ पति आपका। सोता है आदमी तो अपना कभी मोबाइल चला लिया है, कुछ रील्स देख लिए, सोशल मीडिया का तो नहीं, कुछ ऐसा हो जाता है कि मन में शक पैदा हो जाता है कि हाँ मेरी पत्नी जो है किसी से फंसी हुई है। ठीक है, वो नेगेटिव विचार आना चालू हो जाता है। पति अलग मुंह करके सो गया है, पत्नी अलग मुंह करके सो गई है। मतलब कहने का है कि कुछ बातें, कुछ प्यार भरे लम्हे जो हैं वो होते ही नहीं है। ठीक है, अब आप इसको सुधारेंगे कैसे? रात में भी अगर आप एक दूसरे से बातचीत ना कर पाएँ तो फिर कैसा लगेगा आपको? वो जो बातें हैं, आदमी रात को निश्चिंत होकर के सोता है और सोने के टाइम पर ही आदमी अपना जो सुख दुख है, गिले शिकवे सब एक दूसरे से शेयर करता है। ठीक है, अब या तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसी तरह से सहती रह सकती हैं या फिर अपने रिश्ते को एक मॉडिफाई कीजिए, अपने रिश्ते को नया रूप दीजिए, उसे संवारिए, उसे प्रेम और सम्मान से भर दीजिए। मैं आज की इस वीडियो में आपको दो उपाय बताऊंगा, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। जो तरीका मैं बताऊंगा उससे आपका पति वही बोलेगा जो आप चाहेंगी, वही करेगा जो आप कहेंगी। और इस उपाय को मैंने कई लोगों से करवाया है और उनके रिश्तों में प्यार की मिठास लौटी है। अगर ऐसा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक नहीं दो उपाय बताऊंगा, जिसे करने के बाद आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा और गहरा होगा। देखिए, पति पत्नी में प्यार कम क्यों हो जाता है ये मैं बता दूं आपको। कभी कभी नजर, नेगेटिव एनर्जी या फिर अनजाने में हुई गलतियों की वजह से भी पति और पत्नी के बीच की जो दूरी है, मनमुटाव जो है वो बढ़ते जाता है। पति खर्च कर रहा है, आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जो इमोशंस होते हैं ना आपके साथ, एक भावनात्मक जो जुड़ाव होता है वो आपको महसूस नहीं होता है।
आप मेरी सब कुछ कदर करते हैं, पर कम से कम 2 मीठे बोल तो आप बोल सकते हैं। कैसी हो, क्या कर रही हो, कैसा है हाल चाल तुम्हारा, मतलब जो प्यार भरे शब्द जो है, एक जो केयरिंग जो होती है अपनी वाइफ की, वो आपके पति आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर हाँ इन्हीं सब समस्याओं में आप जूझी हैं तो बस ये उपाय आपके लिए है। क्या करना आपको, चलिए जानते हैं। पहला उपाय, पहला जो है उपाय, उसमें आपको क्या करना है, आप यह जो उपाय करेंगी इसमें आपको शुक्ल पक्ष का बुधवार लेना है। शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप ये उपाय करेंगे। ये चमत्कारी उपाय जो है वो रिश्ते में फिर से प्यार जगाने के लिए है। अपने दोनों हाथों के नाखूनों को आप काटें। कुछ औरतें जो होती हैं वो फैशन में मतलब कि नाखूनों को बढ़ा कर रखती हैं, पर आपको 10 जो उंगलियां हैं उसमें से आप पूरा नहीं काटना चाहते, लेकिन 10 का थोड़ा थोड़ा नाखून चाहिए। आपने जो अपना मेंटेन करके रखा है नाखून उसको करके रखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तो चाहिए। 10 उंगली के नाखून चाहिए। ठीक है, अब ये प्रयोग आपको करना है शाम को, रात का जब ये समय आ जाए, गोधूली बेला के बाद, शाम को 7-8 बजे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तवा लीजिए और ये करते टाइम पे आपको कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं और कोई टोके नहीं, क्योंकि अगर कोई टोक दिया, अरे नाखून पे एक तो ऐसे देखने में अटपटा लगेगा, ये है क्या। ठीक है ना, तो इसलिए आराम से करिए। अगर आपको समय नहीं मिले, यहाँ पर कंडीशन सप्लाई होती है कि 7-8 बजे मेरे घर के परिवार के सब लोग तो जगे रहते हैं, कैसे करेंगे, तो आपको जब भी समय मिले, लेकिन शाम के बाद ही, रात को 8, 9, 10 बजे तक में, लेकिन एकांत में करिएगा। ठीक है, जब तवे पर आप एक तवा लीजिए, तवे पर आप नाखून को डाल करके और उसको हल्का हल्का सेकना चालू कर दीजिए धीमी आंच पे। जब ये जलने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो नाखून है उसको एक कागज में लपेटिए, लाल रंग के कागज, आपके पास लाल रंग का होना चाहिए, या फिर आप चाहें तो लाल रंग के किसी छोटे से कपड़े में भी, एक जो जैसे ब्लाउज का या फिर पेटीकोट का कपड़ा आता है ना, छोटा सा अगर पीस भी बचा हुआ है तो एकदम छोटे से कपड़े में आप उसको लपेट सकते हैं, पर कलर आपका चाहे कागज हो या फिर कपड़ा हो, वो लाल रंग का ही होना चाहिए। ठीक है, अब इन नाखूनों को आपने कागज या फिर कपड़े में डाल लिया है और फिर वो जो नाखून है उसको अपने पति के तकिए के नीचे रात भर के लिए रहने दीजिए। ठीक है, अगले दिन सुबह में इसको किसी बहते हुए पानी में आप डाल दीजिए। नदी हो गई, नहर हो गया, या फिर तालाब है, या फिर कहीं नहीं है, अब आप सिटी में रहती हैं, वहां कहाँ डालेंगी आप। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि परेशान केवल गांव या छोटे शहरों की औरतें नहीं है, परेशान तो महानगरों की, दिल्ली मुंबई जैसी जो शहर हैं वहां की औरतें भी परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको कुछ मिले नहीं तो आपके घर में अगर बेसिन है, लाल कपड़े में आपने रात को तकिए में रखा था, लाल कपड़ा जरूरी है, पर अगले दिन जो है सुबह में, इसको मैंने जल प्रवाह बोला है, नहीं है कुछ पानी की सुविधा आपके आसपास, पानी मिले तो अति उत्तम है, कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो हाल। पर अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप बेसिन में इसको बहवा दीजिए। लाल जो कागज है या फिर कपड़ा है उसमें से नाखून जो है उसको बेसिन में डालिए और नल चालू कर दीजिए। मिनट भर में वो सारा नाखून आपका वो बह जाएगा और आपसे दूर चला जाएगा। क्या होगा इस उपाय के फायदे, इस उपाय को करने से क्या फायदा होगा, तो ऐसा करने से आपके मन में, ऐसा करते समय, हाँ ऐसा करते समय जो आप बहवाने वाला, जो पानी बहवाने वाला जो प्रयास करेंगे ना, जो आप नाखून जब बहवाएंगी तो उस समय अपने और पति के बीच की जो कामना है वो करेंगी, और जब नाखूनों को आप तवे पर सेकेंगी तो उस समय भी आप ये करेंगे कि जो हमारे बीच की दूरियां थी, जो हमारे बीच की नेगेटिव एनर्जी थी, वो खत्म हो जाए। ठीक है, और पानी में डालने के टाइम पर भी आप यही प्रार्थना करेंगी, चाहे जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज आप गलत काम के लिए नहीं कर रही हैं। ठीक है, इस उपाय से फायदा, पहला फायदा ये होगा कि दोनों के बीच में मन मुटाव दूर हो जाएगा। दूसरा, रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा और पति पत्नी के बीच में प्यार और आपसी समझ जो है वो बढ़ती जाएगी। चौथा, घर का जो माहौल है वो सकारात्मक होगा और शांति पूर्ण होगा। ये एक छोटा सा उपाय लेकिन बहुत बड़ा चमत्कारी प्रभाव देने वाला है। इसे आप शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही करेंगे, चाहे किसी भी बुधवार को करें, मतलब शुक्ल पक्ष के अंदर में पड़ना चाहिए। ठीक है,
आप सभी के जीवन में देखिए ना खुशी आनी ही चालू हो जाएगी। जब आप करेंगे ना, अगला हफ्ता होते होते मतलब 7 दिन के भीतर होते होते आपके पति जो है आपके आसपास जो है ना वो प्यार का बौछार जो है वो करना चालू कर देंगे। अब दूसरा, अगर आपको पति की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है, अजीब टाइप के हो गए हैं, कोई ध्यान ही नहीं है, गजब हो गए हैं एकदम, पहले अच्छे थे, पहले अच्छे भले थे, हर बात पे केयर करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, क्या करें? तो ऐसे में आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के बुधवार को, ये भी उपाय आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही करना है। सुबह जब आप उठेंगी तो नहा धो करके जब आप पूजा पाठ कर ले तो अपने आंचल में 3 हरी इलायची बांध लीजिए, और जब वो पूरा दिन आपके आंचल से बंधा रहेगा, आप अगर समीज सलवार पहनती हैं तो ऐसे में आंचल तो आपको मिलेगा नहीं, तो जो आप दुपट्टा लेती हैं, दुपट्टे के किसी कोने में आपका वो 3 हरी इलायची बंधा हुआ होना चाहिए। दिन भर वो आपके दुपट्टे से ही रहेगा, चाहे आप खाना खाने जाएं, चाहे बाथरूम जाएं, कहीं भी जाएं, वो दुपट्टा आपके साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। जब रात हो जाए, दिन भर आपने रखा है पूजा के बाद, रात को सोने से पहले जब पति सो जाए तो ये इलायची जो है उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। साथ में तो आप भी सोएंगे ना, तो ये तीनों इलायची जो है उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सुबह, अगली सुबह जब पति उठ करके वहां से हट जाए, उनके तकिए के नीचे से आराम से वो इलायची निकालिए तीनों। इस इलायची के छिलके अलग कर लीजिए और जो अंदर के दाने हैं उनको पीस करके पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर से पति के लिए एक चाय बनाइए, प्यार से चाय बनाइए। याद कीजिए कि जब शादी के बाद जब आप आई थी तो पति आपकी कितनी केयरिंग करते थे और फिर आप दोनों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता था। उसके बाद आपके बाल बच्चे हुए और जिंदगी की गाड़ी जो है वो चलने लगी, ठीक है। अब चाय बनाइए उनके लिए। अब वो जब वो चाय पियेंगे, वो चाय दीजिए उनको, और जब वो चाय पियेंगे तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो क्या करें? कॉफी पिए, कॉफी में डाल दीजिए। दूध पीते हैं, दूध में डाल दीजिए। अब नहीं पीते हैं तो क्या करें भाई? तो कुछ ना कुछ तो, अरे चाय तो सबको है, 90% लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग लाल चाय पीते हैं, कुछ लोग दूध वाली पीते हैं। तो कोई भी चाय हो ये आप उसमें डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर दूध में डाल दीजिए। लेकिन इसको नमकीन चीजों में मत डालिए। दाल हो गया, सब्जी हो गया, इन सब चीजों में नहीं डाल करके देंगे। जब भी देंगे तो आप मीठे में देंगे, ताकि आपके साथ उनका जो संबंध है वो मीठा मीठा बना रहे, ठीक है। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और एक दिन में ही बदलाव दिखने लगेगा। आप कोई साधारण स्थिति है नहीं, आप में इतनी शक्ति है कि एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकती हैं, बिखरे हुए घर को आप फिर से सजा सकती हैं। आप चाहें तो अपने पति को बदल सकती हैं और उन्हें अपने प्रेम में डुबा सकती हैं। बस करना यह होगा कि अपने ऊपर और अपने प्रेम के ऊपर और अपने रिश्ते के ऊपर आपको विश्वास रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा। पहली बात यही है कि अगर क्रोध, पति बोलते हैं, बोलने दीजिए ना। आप पत्नी हैं, पति का दर्जा हमेशा, पति को परमेश्वर कहा गया है ना। कुछ जगह होता है कि कंडीशन सप्लाई में चले जाते हैं लोग कि पति दारू पीता है, शराब पीता है, मारता पीटता है, पर फिर भी आप उनके लिए प्यार करिए। जब सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज से प्राण मांग लिए और साथ साथ सुख सुविधाएं मांग ली, तो आपके लिए तो यह छोटा सा टोटका है, ठीक है। आप कर सकती हैं उपाय, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।